हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो लेसन नंबर 7 था वो कंप्लीट करे थे एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 8 मलाला यूसुफज़ई स्पीच एट द यूनाइटेड नेशन। मलाला यूसुफज़ई, आपको पता है ये एक गर्ल है जिसको टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने गोली मारी थी, है ना, और वो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हुई थी। उनको हेड पे गोली मारे थे और फिर वो बची और उसके बाद में उनने एक स्पीच दी यूनाइटेड नेशन में। तो वो स्पीच हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन में देखो क्या दिया, व्हाट इज ब्रेवरी। आपके अकॉर्डिंग ब्रेवरी क्या होती है? तो ब्रेवरी इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम थ्रेट, चैलेंज, डिफिकल्टी और पेन। ब्रेवरी का ये मतलब नहीं कि कोई तुमको प्रॉब्लम है तुम उस डिफिकल्टी से, उस पेन से भाग जाओ, नहीं। ब्रेवरी क्या है? इट इज स्पीकिंग अप फॉर व्हाट इज राइट इवन इफ देयर इज अपोजिशन एंड एक्टिंग ऑन व्हाट वन बिलीव्स इज। ब्रेवरी है कि हम बोलें सही के लिए, जो चीज सही है उसके लिए बोले, फिर चाहे लोग उसके खिलाफ ही क्यों ना हो, उनकी वो भले वो गलती क्यों ना बोले आपको, बट ब्रेवरी वही है कि आप सबके सामने डट के खड़े रहें और जो सही चीज है उसको बोलें, है ना। तो क्या आपने कोई ऐसा ब्रेवरी एक्ट पहले कहीं पढ़ा है या आपने खुद किया हो? तो ऐसा कुछ हो तो आप अपने पेरेंट्स से ये चीज शेयर करें, बिकॉज यू आर नॉट इन योर क्लासेस सो यू कांट शेयर विद योर क्लासमेट्स, इसलिए आप अपने पेरेंट्स से शेयर करें, ठीक है। फिर हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। मलाला यूसुफज़ई वॉज बोर्न ऑन 12th जुलाई 1997 इन मनगोरा, पाकिस्तान। मलाला यूसुफज़ई जो हैं उनका बर्थ कब हुआ? 12 जुलाई 1997 में। कहा? पाकिस्तान की एक जगह मुनगारा में। एज अ चाइल्ड शी वॉन्टेड ऑल गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड बी एजुकेटेड। वो क्या चाहती थी कि हर लड़की जो है वो स्कूल जाए और पढ़े, है ना। हाउएवर सम पीपल इन हर कंट्री डिड नॉट लाइक दिस, पर वहां के कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं थी। On 9 October 2012, a gunman shoot Malala when she was traveling home from school. 9 अक्टूबर 2012 में एक आदमी ने उन्हें गोली मारी जब वो अपने घर से स्कूल जा रही थी। जब वो अपने स्कूल से घर जा रही थी, सॉरी, ठीक है। However, she survived and has continued to speak out on the importance of education. लेकिन उसके बाद भी वो बच गई और उसके बाद वो फिर से वो वही बोलती रही जो वो हमेशा से बोलती थी। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई क्यों इंपॉर्टेंट है, सबको करना चाहिए, ये चीज वो हमेशा बोलती रही, ठीक है। On 10th October 2014, Yousafzai was announced as the co-recipient of the 2014 Nobel Peace Prize for her struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education. Having received the prize at the age of 17, Yousafzai is the youngest Nobel laureate. देखो 10th अक्टूबर 2014 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला, ओके। उन्होंने वो प्राइज जीता क्योंकि वो बच्चों के जो हक है, पढ़ाई उनकी है ना, एजुकेशन, उसके लिए बोल रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं, इसलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। और 17 ईयर्स की एज में ये प्राइज लेने वाली वो सबसे ज्यादा यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर बनी, ठीक है। और यहाँ पर फिर देखो वो दिया है कि द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रिप्ट फ्रॉम मलालाज एड्रेस टू द यूनाइटेड नेशन। अब यहाँ से उनका स्पीच जो है उनकी वो शुरू होती है, ठीक है। रेस्पेक्टेड एल्डर्स एंड माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक। उनने क्या बोले कि मेरे सारे बड़े और मेरे भाई बहन, टुडे इट इज एन ऑनर फॉर मी टू बी स्पीकिंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बीइंग हियर विद सच ऑनरेबल पीपल इज अ ग्रेट मोमेंट इन माई लाइफ। वो क्या कहती हैं कि आज मेरे लिए ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि मैं इतने समय के बाद बोल रही हूँ और इतने ज्यादा ऑनरेबल, इतने ज्यादा जाने माने अच्छे लोगों के बीच में मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ। ये मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। फिर पेज टर्न करेंगे और देखेंगे फिर वो क्या कह रही है। आई डोंट नो वेयर टू बिगिन माई स्पीच। I don't know what people would be expecting me to say, but first of all, thank you to God for whom we all are equal, and thank you to every person who has prayed for my fast recovery and a new life. वो क्या कह रही हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं अपनी स्पीच कहाँ से शुरू करूँ, मुझे नहीं मालूम कि लोग क्या सोचते हैं कि मैं क्या बोलूंगी, पर सबसे पहले मैं गॉड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिनने हम सबको साथ में रखा है, हम सबको बनाए हैं। और मैं उस हर एक इंसान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मेरी फास्ट रिकवरी के लिए, मतलब कि जब उनको गोली लगी थी उसके बाद में जब जिन लोगों ने उनके लिए प्रे किए, उनकी न्यू लाइफ के लिए जिन सब ने प्रे किए, वो उन सबको क्या बोल रही हैं, थैंक यू। फिर वो कहती हैं
I cannot believe how much love people have shown me. I have received thousands of good wishes cards and gifts from all over the world. Thank you to all of them. Thank you to the children whose innocent words encouraged me. Thank you to my elders who praised, strengthened me. क्या बोल रही वो कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि कितने सारे लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं. मुझे बहुत सारे गुड विशेस कार्ड मिले, बहुत सारे गिफ्ट मिले, पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से मुझे ये सब चीज़ें आई. तो उन सबको वो थैंक यू बोल रही हैं. वो हर चाइल्ड को, हर बच्चे को थैंक यू बोल रही हैं जिनके वर्ड्स उनको इनकरेज करते हैं. वो हर बड़े को थैंक यू बोल रही हैं जिन्होंने उनके लिए प्रे किया. फिर है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू रिमेंबर वन थिंग, मलाला डे इज नॉट माई डे. टुडे इज द डे ऑफ एवरी वुमन, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हु हैव रेज्ड देयर वॉइस फॉर देयर राइट्स. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. वो क्या कह रही हैं कि सभी मेरे ब्रदर और सिस्टर, आप लोग ये याद रखें कि मलाला डे जो है वो कोई मेरा दिन नहीं है. वो एक हर वुमेन का, हर बॉय का, हर गर्ल का डे है जिसने कि अपने हक के लिए आवाज उठाई है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि टेररिस्ट जिनको मार देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंजर्ड होते हैं उन लोगों के कारण, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ एक हूं. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself but for all girls and boys. I raise my voice not so that I can shout but so that those without a voice can be heard. Those who have fought for their rights, their right to live in peace, their right to be treated with dignity, their right to equality of opportunity, their right to be educated. क्या बोल रही हैं वो कि मैं उनमें से एक लड़की हूं जो यहाँ पे खड़ी हूं. मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूं, मैं उन हर एक लड़कियों से, हर लड़के के लिए बोल रही हूं जिसने अपनी वॉइस को रेज किया है गलत के खिलाफ, है ना. मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूं जिनकी आवाजें कभी सुनाई नहीं आई, जो कभी बोल नहीं पाए. मैं उनके लिए बोल रही हूं. मैं उनके लिए बोल रही हूं जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, जिन्होंने शांति के लिए, पीस के लिए लड़ा, जिन्होंने खुद को अच्छे से ट्रीट करें लोग उनको अच्छे से, उसके लिए लड़ा. इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ा, जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई के हक के लिए लड़ा. मैं सबके तरफ से बोल रही हूँ, है ना, कि जिसने भी सही के लिए बोला है मैं उन सबके तरफ से बोल रही हूँ. Dear friends, on 9 of October 2012, a Taliban shoot me on the left side of my forehead. उनने क्या कही कि 9 अक्टूबर 2012 को एक तालिबान ने, मतलब एक तालिबान के एक आदमी ने उन्हें उनके सर के लेफ्ट साइड पे गोली मारी. दे शूट माई फ्रेंड्स टू, उन्हें मेरे फ्रेंड्स को भी मारा. दे थॉट दैट द बुलेट्स वुड साइलेंस अस बट दे फेल्ड. उनने क्या सोचा कि जो गोलियां ये हमें शांत कर देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ. वो इस काम में फेल हो गए. एंड आउट ऑफ दैट साइलेंस केम थाउजेंड ऑफ वॉइस. और उस साइलेंस की जगह बहुत सारी आवाजें उठने लगी. द टेररिस्ट थॉट दे वुड चेंज माई एम एंड स्टॉप माई एम्बिशंस. उनने क्या बोली कि जो टेररिस्ट थे उनको लगता था कि वो मेरे गोल को बदल सकते हैं, वो मेरी जो कुछ करने की डिजायर है, जो मेरी चाहते हैं उनको बदल सकते. बट नथिंग चेंज इन माई लाइफ एक्सेप्ट दिस वीकनेस, फियर एंड होपलेस डाइड. उनने क्या कहा, मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस जो चीजें चेंज हुई वो हुई वीकनेस, फियर, और जो हम अपनी निराश जो हो जाते हैं वो चीजें जो थी बोले मेरे अंदर, वो सब कुछ अब खत्म हो चुकी. स्ट्रेंथ, पावर एंड करेज वॉज बॉर्न. और अब मेरे अंदर ताकत, पावर और हिम्मत जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है. आई एम सेम मलाला, माई एम्बिशंस आर सेम, माई होप्स आर सेम एंड माई ड्रीम्स आर सेम. वो क्या कह रही कि मैं सेम मलाला हूँ, मेरे जो ख्वाब थे वो अभी भी वही हैं, मेरे जो ड्रीम्स है वो अभी भी वही हैं, और जो मैं करना चाहती थी वो मैं अब भी करना चाहती हूँ. मेरे अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. Dear sisters and brother, I am not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge. I am here to speak for the right of education of every child. वो क्या बोल रही हैं कि मेरे जो सिस्टर ब्रदर्स हैं वहाँ पे, उनसे कह रही हैं वो कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पर्सनल रिवेंज लेने के लिए बोल रही हूँ. मैं यहाँ बोल रही हूँ हर एक बच्चे की पढ़ाई का जो उनका राइट है, जो उनका हक है, उसके लिए, है ना. Dear brothers and sisters, we must not forget that millions of people are suffering from poverty and injustice and ignorance. We must not forget that millions of children are out of their schools. We must not forget that our sisters and brothers are waiting for a bright, peaceful future. वो क्या कह रही हैं कि डियर ब्रदर सिस्टर्स, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कई ऐसे मिलियंस लोग हैं जो अभी भी गरीबी से और
अन्याय से, इग्नोरेंस से, इन सब से अभी भी सफर कर रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऐसे कई भाई बहन हैं जो अभी भी एक अच्छे फ्यूचर के लिए वेट कर रहे हैं, है ना। 1 child, 1 teacher and 1 book कैन एंड 1 पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। वो कहती हैं कि एक चाइल्ड, एक टीचर और एक बुक और एक पेन जो है वो किसी की पूरी दुनिया को बदल सकता है। एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन, एजुकेशन फर्स्ट। वो कहती हैं कि जो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, वो एक ही सोल्यूशन है और वो सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि वो किसी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने इतनी इंस्पिरेशनल स्पीच वहां यूनाइटेड नेशन में दी थी। तो ये थी मलाला यूसुफजई की स्पीच जो हमने हमारे लेसन में पढ़ा। स्पेलिंग बीज आप लोग लर्न करेंगे। आई वंडर का क्वेश्चन, व्हाट मेक्स पीपल ब्रेव। आपको ये सोचना है कि ऐसा क्या चीज होती है जो लोगों को ब्रेव बना देती है, ठीक है। और लेट्स ट्राई 1 और लेट्स ट्राई 2 हम करेंगे तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक। तो आई होप आपको ये जो स्पीच थी मलाला यूसुफजई की, इतनी इंस्पिरेशनल स्पीच, ये आपको सबको पसंद आई हो। और इसके आगे जो हम लेसन का पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।